दिया जाएगा। राजीव आ रहे हैं आपके पास। बता दें आपको कि 2 जुलाई को कानपुर में विकास दुबे से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर खुशी और संतोष जाहिर किया और साथ ही विकास दुबे के मददगार पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। खुशी तो नहीं है सर, जिसके पति शहीद हुए उसे खुशी कैसे हो सकती, पर संतोष है। ऐसे कांड दोबारा तो नहीं होंगे और लोगों के सुहाग तो नहीं उजड़ेगा, इससे बस खुशी है थोड़ी। जी और क्या, 8 लोगों के परिवार हुए हैं बर्बाद। संतोष होगा, खुशी तो नहीं हो सकती है। बहुत आसान मौत मिली है उसे। हम तो चाहते थे इतना गोलियों से भूने शरीर में बिल्कुल कोई जगह ना बचे। निस्संदेह हमारी पुलिस टीम बधाई की पात्र है, जिन्होंने इतनी तत्परता से कार्रवाई की। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। उन्होंने अपना वचन कर दिखाया और संतुष्टि तो सिर्फ इतनी है कि अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोषपूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया उसे तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया, अब नहीं कहते हम कुछ। बढ़िया काम किया है सरकार ने, हमें बहुत विश्वास है। तो शहीद के परिवार वालों को आप सुन रहे थे। खुशी तो नहीं लेकिन एक संतोष जरूर है। लेकिन अब सवाल, अब मांग ये भी उनकी तरफ से उठाई जा रही है कि जो भी उसके तंत्र में मौजूद था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत भी लगातार गर्मा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है और ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद हो रही सियासत के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी है और इस सब के बीच एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। पुलिस की कार्रवाई और सियासी गठजोड़ पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट कर दिया और पूछ डाले 3 सवाल। उन्होंने लिखा, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, कई लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी पर अनेकों सवाल छूट गए। सवाल नंबर 1, अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में सरेंडर ही क्यों किया। सवाल नंबर 2, उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते। सवाल नंबर 3, पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल जारी क्यों नहीं की। ये 3 सवाल कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से पूछे गए हैं इस ट्वीट के जरिए। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था। यही एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग उठाते हुए कांग्रेस के एक और नेता जीतू पटवारी ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफ़ेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे।
क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफ़ेद पोशों को बचाना हो? कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था? मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश सरकार का एक गार्ड ने प्राइवेट एजेंसी के गार्ड ने उसको पकड़ा है। एक तरह से 3 डॉक्टर्स करने वाले हैं विकास दुबे, कुख्यात अपराधी विकास दुबे का पोस्टमार्टम। लेकिन अब सैंपल लिए जा रहे हैं कोविड टेस्ट के लिए। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तभी पोस्टमार्टम, और नहीं तो फिर पोस्टमार्टम नहीं होगा। शहीद अनूप सिंह के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत न्यूज़ 18 पर। आज विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी तो हुई कि जिस तरीके से मेरा बेटा कफन में लपेट करके भेजा गया था, उसी तरीके से आज ये भी कफन पहन लेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि जिन्होंने मुखबिरी की थी पुलिसकर्मी, उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। तो ये शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्यों को आप सुन रहे थे, जो बेहद खुश है इस एनकाउंटर से। राजीव हमारे सहयोगी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से लगातार बने हुए। राजीव, अब ये जानकारी मिल रही है कि पहले कोरोना टेस्ट होगा विकास दुबे का, अगर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया जाता है तो ही पोस्टमार्टम होगा, अन्यथा नहीं। देखिए गायत्री, आजकल जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए पहले ही सरकारी अस्पतालों में ये प्रोटोकॉल है कि जब कोई मरीज इलाज के लिए जाता है तो उसका कोरोना जो टेस्ट होता है, जांच सैंपल लिया जाता है, उसकी जांच की जाती है। और यही जांच जब विकास दुबे को एडमिट कराया गया था तो उसका भी कोरोना सैंपल लिया गया था। और क्योंकि अब वो मृत घोषित कर दिया गया है तो ऐसे में उस जाँच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि उसके आते ही ये डिसाइड किया जाएगा कि उसका पोस्टमार्टम होगा या फिर उसमें कुछ देरी होगी। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आता है तो यकीनन जो पोस्टमार्टम करने वाले, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर जो अन्य लोग हों, ऐसे में तो वक्त लगेगा, ऐसे में तो फिर वक्त लगेगा, क्योंकि पहले कोरोना टेस्ट होगा। अब कोरोना टेस्ट अभी हुआ है कि नहीं होगा, कितनी देर में होगा, अब उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पोस्टमार्टम के लिए लाया जाएगा। देखिए गायत्री, विकास दुबे को एडमिट कराते ही उसको कोरोना जांच का सैंपल ले लिया गया था। तो ऐसे में जो काफ़ी वक्त हो चुका है, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो ऐसे में अब सिर्फ जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर में उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस लाया जाएगा अगर वो पॉजिटिव नहीं निकलता है। ऐसे में अगर वो पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, जो अन्य स्टाफ है, जो जिनको पोस्टमार्टम करना है, तो उनको भी एक दिक्कत हो सकती है, असुविधा हो सकती है। तो उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा दूसरा फैसला किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त विकास दुबे के घर के बाहर। वो मौजूद हैं, उसी घर जिसको नेस्तनाबूद किया गया था पुलिस की तरफ से। सौरभ, अब वहां से आपके पास क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आप तस्वीरें आपने दिखाई थी, कई देसी बम बरामद हुए थे, क्या अभी भी पुलिस की तरफ से वहां पर तलाशी ली जा रही है? गायत्री, देखिए न्यूज़ 18 ने बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो खाद्यान्न भंडार था वहां पर देसी बम 7 से 8 की संख्या में देसी बम मिले थे। उसके बाद लगातार कॉम्बिंग पुलिस की चल रही है। 1 दर्जन घर ऐसे थे जहां दरवाजा बंद करके लोग भाग गए थे और शुरुआत में ही न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि ये लोग अपने घरों से छोड़ के भाग गए। उस समय लग रहा था कि शायद ये विकास की दहशत होगी या पुलिस की कार्रवाई का डर होगा, लेकिन अब साफ तस्वीर हो गई है कि ये विकास के वो गुर्गे थे जो गाँव में शांति से रहते थे, किसी को इनके बारे में खबर नहीं थी और इनके घरों पर वेपन्स और तमाम वो बम थे। और पुलिस की कॉम्बिंग अभी भी चल रही है। 1 दर्जन से लगभग ज्यादा घर हो चुके हैं जिनको कि जबरन खुलाया गया और वहां पर अभी भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। गायत्री, साथ ही साथ गायत्री आपको बता दें कि आज जो है लल्लन, जो इसका आरोपी है इस मामले में, विकास दुबे के घर के ठीक सामने है, हम उसके घर के बाहर हैं। यहां से कुछ पत्रावली बरामद हुई है जो अपने आप में एक बड़ा खुलासा करती है उन राजनीतिक दलों पर गायत्री जो लगातार योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो लेटर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से अपात्रों को यहां पर धन मुहैया कराया जा रहा था और ये पूरी तरीके से जो सरकारी योजना
योजना का धन था वो अपात्रों को मिल रहा था, पक्का मकान था, उसके बावजूद 500 रुपए योजना के तहत जो मिल रहे थे, उसके अलावा भी तमाम योजनाओं का वो पत्र न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव वो पत्र है, वो किसी के पास वो पत्र नहीं है, वो लल्लन के घर में पत्र है और बाकायदा उसमें लल्लन की पत्नी के नाम से वो पत्र आता है, जो विकास दुबे का गुर्गा था, विकास दुबे के घर के सामने रहता था। और ये वही छत थी जहां से लगातार फायरिंग हुई थी और उसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। और इस बार इस जो पत्र आ रहे हैं सामने या जो आरोप आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं करारा जवाब है उन राजनीतिक दलों के लिए। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो सांसद रहे थे राजा रामपाल, उनके क्या ताल्लुकात थे, आखिर वो क्यों विकास के घर में आते थे, किस तरीके से विकास का उनका रिश्ता था, क्यों गांव वालों की नहीं सुनते थे। सांसद थे यहाँ पर, उनको गांव वालों ने वोट देकर चुना था और जब गांव वाले जाते थे कि साहब विकास ने मारा है, तो वो विकास को खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं वो सांसद होकर के जनप्रतिनिधि थे, पुलिस को क्यों नहीं फोन करते थे। कांग्रेस सवाल उठाना जानती है, लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देख रही है कांग्रेस कि राजा रामपाल हो, चाहे वो सचान साहब हो, जिन दूसरे सचान साहब का नाम आया राकेश सचान का, वो भी सांसद रहे, क्यों नहीं कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देख रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आता है यूपी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ, पूर्व की यूपी सरकार की तरफ से कि ये गाड़ी पलटी है, पलटाई है। अरे साहब उसका भी जवाब दें, जो लगातार आपकी सरकार में इसने अय्याशी काटी, आपकी सरकार में तो इसको राजा की तरह रखा गया था, समाजवादी पार्टी में तो ये सरकार के दामाद की तरह का था। गांव वाले लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं, ये न्यूज 18 नहीं, ये गांव वालों का आरोप है कि स्वयं यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री थी अरुणा कोरी, वो आकर के इसके घर में बैठती थी, तमाम वो पार्टियां होती थी, अरुणा कोरी से इसके घर जैसे संबंध है। अरुणा कोरी इस बात को सबके सामने कहती थी कि ये विकास मेरा भाई है और ये कितना भी विकास करे, चाहे अपराध में विकास करे, चाहे पैसे में विकास करे, लेकिन ये मेरा भाई है, मेरा भाई जब विकास कर रहा है तभी यूपी का विकास होगा। जो अखिलेश सरकार का दावा था कि हमने विकास किया है, तो अखिलेश सरकार ने ये भी विकास किया है, ये भी इसे जोड़ना चाहिए। गायत्री। बिल्कुल सौरभ, जो घर अभी बंद हैं, अब क्या उनकी भी तलाशी ली जाएगी? इस सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे, राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, लेकिन अब जिस तरीके से सौरभ बता रहे हैं, जो घर पहले बंद थे, पहले ऐसा समझा जाता है कि शायद दहशत के चलते लोग वहां से भाग गए होंगे, लेकिन राशन भंडार से बम का बरामद होना और अब वो घर बताया जा रहा है कि जो गुर्गे थे विकास दुबे के, दरअसल वही इनमें रहा करते थे। यानी अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब पुलिस की जांच भी एकदम से तेज हो गई है, 16 लोगों को भी तलाशा जा रहा है। देखिए यकीनन जैसे ही 2 और 3 जुलाई की रात को ये घटना सामने आती है, विकास के गैंग द्वारा पुलिस पर फायर किया जाता है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और जब दूसरी सुबह हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिस तरह से उसने अपना घर बनवा रखा था, चारों तरफ दरवाजे थे, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, उसी तरह उसने अपने चारों तरफ अपने ही लोगों को बसा रखा था, चाहे वो अपने घर के सामने अपने मामा का घर दे रखा हो या फिर बगल में अपने पड़ोसियों को। तो ऐसे में साफ था कि जो सातिर दिमाग उसका अपराध का था, उसने हर तरह के अपराधियों को अपने आसपास ही संरक्षण दे रखा था। और यही कारण है कि जब जो सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जब उस कोटेदार के यहाँ छापा मारा गया तो उसके पास भी राशन भंडार से भी देसी बम बरामद हुए हैं। तो इससे साफ है कि आप सोच सकते हैं कि वो कितना तैयार था, हर वक्त वो तैयार रहता था किसी भी तरह की इस वारदात को लेकर। डर था कि कभी भी उसके ऊपर हमला हो सकता है, पुलिस दबिश दे सकती है और इसीलिए उसने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, चारों तरफ उन लोगों को घरों में बसा रखा था जो लोग उसके साथ थे, उसके गैंग में शामिल थे, उनके गुर्गे थे। और यही कारण था कि जब पुलिस टीम पर हमला हुआ तो चारों तरफ से हुआ, 3 छतों पर बदमाशों ने खड़े होकर पुलिस के टीम पर फायरिंग की थी। उन छतों पे, उन घरों में जो बरामदगी हुई है उनमें भी तमाम हथियार बरामद किए गए हैं, तमाम तरह के अन्य असलहे बरामद किए गए हैं और देसी बम भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि जो अन्य घर हैं, जो जिनमें अभी तक, क्योंकि उस वक्त तो दहशत थी, लोग भागे हुए थे, लेकिन जिनका कोई रोल नहीं है वो वापस आ चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी भी फरार हैं तो उनके घर में एक एक करके पुलिस टीम घुस रही है और वो पूरा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी AK-47 और इंसास जैसे घातक हथियारों को बरामद करना है, जो कि अब तक नहीं बरामद किए जा सके हैं। तो क्या वो हथियार गांव में ही है, जैसा कि संभावना ये जताई जा रही थी कि जो पास में कुआं स्थित है उसमें डाला जा सकता है, लेकिन कुएं का पानी निकाला गया तो उसमें कोई हथियार नहीं मिला। तो ऐसे में क्या जो लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ये हथियार उनके पास हैं या ये हथियार गांव में ही छिपाए गए हैं जहां पर विकास दुबे ने शरण ली थी, या जो विकास दुबे के गैंग से जुड़े लोग हैं उनके घरों में। और इसी के चलते ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि
अभी इस तरह के और देसी बम और असलहे बरामद किए जा सकते हैं जो लोगों ने, जो विकास दुबे के गैंग में शामिल लोग हैं उनके घरों से, क्योंकि आप ये एक पूरा नेटवर्क है। आपने देखा होगा कि जो विकास दुबे की रणनीति रही कि पुलिस से जब उसको मुखबिरी मिलती है कि आज सीओ कई थानों का फोर्स लेके आपके यहाँ दबिश मारने वाले हैं, एनकाउंटर हो सकता है, कुछ ही समय के भीतर वो तो 20 से 25 शार्प शूटरों को बुला लेता है और हथियारों के साथ। तो ये उसका मजबूत नेटवर्क ही था, ये उसका मजबूत नेटवर्क था और उस नेटवर्क से जुड़े जो तमाम लोग थे अब उनकी तलाश पुलिस को है। वो 16 लोग जो इसके साथी बताए जा रहे हैं। सौरभ, इन 16 लोगों की तलाश के लिए कहां-कहां टीम दबिश दे रही है? राशन भंडार से देसी बम बरामद हुए और जो जिन घरों का आप जिक्र कर रहे हैं जो अभी भी बंद है, क्या वहां भी पुलिस की टीम पहुंचेगी तलाशी के लिए? क्योंकि राजीव भी बता रहे हैं कि अभी भी पुलिस के लूटे गए हथियार बरामद नहीं हुए हैं। गायत्री, जाहिर तौर पे मैं आपको इस मामले में एक अहम जानकारी भी दूंगा, आपके सवाल का जवाब निश्चित तौर से दूंगा। एक अहम जानकारी ये देखिए, ये वो समाजवादी सरकार का वो पत्र है जो लल्लन के घर से बरामद हुआ है। जो सरकार यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वो समाज कल्याण विभाग द्वारा अपात्र होने के बावजूद ये योजनाओं का लाभ देती है, ये वो पत्र है। गायत्री, सबसे पहले मैं आपको वो पत्र दिखा रहा हूं, इसके बाद आपको ये जवाब दे दूं कि इस वक्त जो पुलिस की कम से कम 9 थानों की टीम है, यहाँ पर 30 डायल हैं, डिप्टी एसपी लेवल के 2 अधिकारी आ गए हैं, साथ ही साथ एक स्टेट लेवल के अधिकारी आए हुए हैं। वो हर घर में जा रहे हैं, हर एक घर में जाके चेकिंग कर रहे हैं, हर एक घर में जाके तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी घर बंद हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं। गायत्री, हमने जब अधिकारियों से पूछा कि क्या ये आपकी कोई एसटीएफ से बातचीत हुई है, चूंकि एसटीएफ उसको लेके आ रही थी विकास को, तो निश्चित तौर से रास्ते भर एसटीएफ ने पूछताछ जरूर की होगी, शांत तरीके से एसटीएफ नहीं ला रही होगी क्योंकि उसे खंगालने की कोशिश की होगी। तो एसटीएफ जब तो इन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि इनकी एसटीएफ के कोई अधिकारियों से बातचीत फिलहाल ये सामने मीडिया के सामने इस बात को जो है नहीं खोलना चाहते, लेकिन ये चिन्हित घरों को चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी घरों की चेकिंग हो रही है, यहाँ लगभग 2 दर्जन घर बंद पड़े हैं, लेकिन कुछ कुछ दूरी पर उन घरों को चेक किया जा रहा है, जिससे इस बात की आशंका महज है, जो सूत्रों के अनुसार है वो आशंका महज है कि इन्हें वो घर पता है जहां वेपन्स और सारी चीजें मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुएं का जिक्र करूं तो कुएं का काफी हद तक पानी निकाला गया था, वेपन्स नहीं मिले थे, लेकिन जब मीडिया का जमावड़ा हुआ तो उसको हमको अधूरेपन में छोड़ दिया गया। एक बार हो सकता है कि फिर से, जो सुबह हमारी डिप्टी एसपी से हमने लाइव फ्रेम पर उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी हमें आला अधिकारी निर्देश देंगे तो हम कुएं की दोबारा तलाशी लेंगे, क्योंकि एनसास और AK-47 को भी बरामद करना बेहद जरूरी है गायत्री। और लगातार जो पुलिस की टीम है, लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में है, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। और साथ साथ फोर्स यहाँ इसलिए ज्यादा बुला ली गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि विकास का कोई गुर्गा ऐसा जिंदा हो जो बदले की भावना में आ जाए, क्योंकि विकास के पास ऐसे खूंखार साथियों की एक गैंग थी जिनसे वाकई में पुलिस डरती भी थी और पुलिस उनके लिए काम भी करती थी। सौरभ, सफेद पोश लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना था? एक लेटर आपने दिखाया, उस लेटर के बारे में और आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन इस बीच एनकाउंटर वाली जगह से हमारे सहयोगी अमित गंजू की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 10 मिनट भी नहीं हुए थे, गाड़ी ओवरटर्न हुई और उसके बाद उसने जिस तरह खरगोश भागता उससे तेज स्पीड से वो भागा, जबकि उसके पाँव में कहीं ना कहीं लिमनेस थी, लगड़ा के थोड़ा चलता था। उसके बाद भी दीवार और पिलर्स के इस आड़ से उसने पुलिस पर फायरिंग भी की है। देखिए, अभी फिलहाल ये गाड़ी हटाई जा रही है यहाँ से। आप देखिए, लाइव दर्शकों को बताया जा रहा है इस गाड़ी जिसका जिक्र किया जा रहा था, और देखिए बैग नहीं मिला है इस गाड़ी के अंदर से। इस बैग में क्या है ये मुश्किल होगा, लेकिन इस बैग को अभी पुलिस की टीम खुद खोलेगी, फॉरेंसिक की। अब इस बैग के अंदर क्या चीज़ है, ये बैग किसका, क्योंकि देखिए जिस तरह बैग लेके मंदिर गया था, बताया जा रहा है ये बैग उसी का है। इसे अब पूरी फॉरेंसिक की टीम देखिए कैसे कैमरा से सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है, इसकी पूरे फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और फॉरेंसिक की टीम इसको खोलेगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है वो बैग उसके लैब पर, उसकी गोदी पर ये बैग था जो यहाँ उस वक्त STF की टीम के लोगों ने बताया। अब इस बैग को उठा के उन्होंने अपने कब्जे में लिया। अब देखना होगा कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें कागज़ है, इसमें पेपर है, या देखिए एक चाबी भी मिली है, कुछ सिक्के मिले हैं और मसाला, गुटखा, तमाम चीज़ें कुछ देखिए जहाँ तक देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर जैसे शीशा टूटा है, जो एक फ्रंट का पैसा, अभी गाड़ी सीधी होगी तो शायद और अच्छे से दृश्य हम लोगों को दिखा सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे चीजें टूटी हैं। ये देखिए, अंदर कांच तक इसकी गाड़ी का टूट के पूरा साइड मिरर गिरा हुआ है। अंदर पुलिस की एक डंडा भी पड़ा हुआ है। देखिए, अगर मैं थोड़ा क्लोज करके जाना चाहूंगा, पुलिस की एक डंडा भी इसमें पड़ा हुआ है। और उसके अलावा अगर इसमें कुछ देखने को मिल जाए, शायद नहीं, हाँ, कुछ शूज पड़े हुए हैं, किसी पुलिस कर्मी के शूज पड़े, गाड़ी स्ट्रेट हो जाए तो और दर्शकों को अच्छे से दिख जाएगा। देखिए, इसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है और
ग्रामीणों की मदद ली जा रही है, तो कैसे अब इरेक्ट होकर स्ट्रेट करी जा रही है, तो अब ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या। देखिए ये पूरा मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 इसमें दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए ये ड्राइवर सीट पे इसमें वायरलेस वगैरह सरकारी गाड़ी वायरलेस सेट लगा था, तमाम चीजें इसमें थी। और पीछे के दरवाजे के दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सबसे आगे दिखाना चाहते हैं, ये देखिए एक बैग मिला है, ये बैग किसका है ये थोड़ा जांच का विषय, लेकिन देखिए खोल के देखा जा सकता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये बैग सबके सामने सबसे पहले न्यूज़ 18 ये बैग है। हाँ इसमें कुछ कपड़े जरूर समझ आ रहे हैं, किसी का किसके हैं ये नहीं। देखिए इसमें ये शेविंग किट है और इसमें ये एक लोअर है, लोअर टी शर्ट है, ये किसकी है। हाँ ये ड्रेस चेंज करने के लिए एक पावर बैंक है और इसके अलावा ये देखिए कुछ ना कुछ चीजें हैं। ये विकास दुबे का कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म इसलिए है, ये कुछ अंडर गारमेंट्स है उसके, ये चीजें खोली नहीं जाती, लेकिन दिखा देता हूँ मैं आपको। यानी कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मियों के साथ जो बैठा है ये बैग इसी का है। इसमें पुलिस के कर्मियों के कुछ देखिए जो दरोगा इसमें जुटे हुए हैं, जिनको चोट लगी उनकी वर्दी है ये, तो इससे अब क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सब इंस्पेक्टर। देखिए बताना चाहूंगा सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, इसका नाम अनूप कुमार सिंह है, जो सब इंस्पेक्टर इसमें घायल हुआ है। अनूप कुमार सिंह अगर आप देख सकते हो मेरे दर्शक, ये अनूप कुमार सिंह की वर्दी है जो इस गाड़ी में ड्यूटी कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं चीजें। और उसके बाद देखिए कुछ कागज है, ये चश्मा भी किसी का है, अब किसका है कहना थोड़ा मुश्किल हो, कुछ कागज भी इसमें मौजूद है। अब ये बैग तो कंफर्म है कि ये विकास दुबे का बैग है इसमें, और खाने पीने का सामान भी इसमें रखा गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें प्लान्ड वे में कोई काम नहीं हुआ है। ये लास्ट मोमेंट जब गाड़ी पलटी है तो भागने का प्रयास किया गया। इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न्ड हुई है। और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेके यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश श्रीवास्तव साहब भी हैं, तमाम लोग। ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं सर से ही जानना चाहूँगा, ब्रिजेश सर, सर एक्सीडेंट हुआ, आपके जवान ने कुछ आपकी चोट कहाँ है सर? देखिए अभी हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे हैं, अभी हम आपको अभी तुरंत आपके सामने आए हैं, तो अभी सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर आपको अग्रिम अपडेट करेंगे। देखिए ये एसपी ग्रामीण सर है, इनका साफ कहना, हम अभी आके जस्ट खड़े हुए हैं, लेकिन गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न्ड हुई है। इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड पे गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। इस टाइम फॉरेंसिक की टीम है, उनके हाथ में तमाम चीजें उन्होंने इसको बनाई है। एक पॉलिथीन के अंदर कुछ चीजें कैप्चर, क्या चीज है सर इसमें जो पॉलिथीन में जी, क्या चीज आपने कैप्चर की? घटनास्थल से लिया गया स्वाब, घटनास्थल से लिया गया स्वाब। अच्छा सर क्या चीजें प्रथम दृष्टया में समझ आ रही है इसकी गाड़ी में? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। चलिए कोई इशू नहीं, हम देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कितनी कच्ची मिट्टी रही है, जवान किस तरह गाड़ी लेके आए थे। देखिए हालत की बम्पर की क्या है कि पूरा टूट चुका है पूरी तरीके से बम्पर। हाँ लेकिन इसकी गाड़ी का नंबर जरूर कहीं ना कहीं ट्रेसेबल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसकी गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी को पुलिस बता रही थी कि ये गाड़ी का है। ये देखिए UP 70 AG 3497, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी को स्कीट हुआ, जिसके बाद यहाँ से भागने का प्रयास किया। अभी एविडेंसेस को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ से जो स्लोप का रास्ता है, यहाँ से विकास दुबे यहाँ से भागा था, पुलिस पे फायरिंग की, तो कुछ काटेजेस भी हुए। हालांकि क्योंकि पुलिस की भी पूरी जांच है, पूरी यहाँ उन्होंने बाइंडिंग करके रखी है, तो प्रभारी निरीक्षक यहाँ खड़े रहने के लिए मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं फर्क आएगा, क्योंकि कुछ चीजें एविडेंसेस ऐसी हैं जो इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आप समझ जा सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी अपनी सतर्कता बनाए, क्योंकि जांच का एक दायरा है, फॉरेंसिक की टीम आई है। तो घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है और सबूत मौके से जुटाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। लेकिन इस बीच कानपुर के एडीजी जय नारायण सिंह क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। कुख्यात अपराधी का अंत हुआ, क्या कहेंगे सर आप? हाँ देखिए, आज हमारे जो STF के कमांडो, यहाँ सिविल पुलिस के लोगों ने जाते हैं, आज यहाँ पर इसको ला रहे थे और गाड़ी यहाँ पलट गई जाते हैं, जिसमें
पिस्टल जो हमारे जो विवेचक थे उनकी छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी फायरिंग में जाते हैं आज विकास दुबे जो है मारा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं 5 लाख का इनाम था। और पिछले एक हफ्ते से आज के ही दिन घटना हुई थी जाते हैं। तो इस तरह हमारी जो है कानपुर पुलिस, हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस और एसटीएफ की पुलिस पिछले एक हफ्ते में जो है बड़ी मेहनत से आज इस गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। बस एक आखिरी सवाल, बाकियों का क्या अंजाम होगा जो भागे भागे घूम रहे हैं? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी जाते हैं पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। आज गैंग लीडर मारा गया है। शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं, केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले एक हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं इस गैंग पर लगा हुआ है। और इतने नहीं, आपने देखा होगा कि जो है फरीदाबाद पुलिस और सभी पूरे देश की पुलिस, चूँकि इसमें 8 पुलिसकर्मियों की अपना मौत हुई है, तो सभी लोगों में एक जज्बात है। और मैंने इस रूप में पिछले एक हफ्ते में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें मैंने इस चीज़ को देखा है कि मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान से लेकर हरियाणा पुलिस हर कोई जो है इस रूप में सहयोग किया है जैसे ये घटना खुद उनके क्षेत्र की है। इसी तरह सहयोग अन्य जो कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में सबका मिलता रहेगा। और अपना जाते हैं पुनः आज जैसा आप देख रहे हो मौसम भी यहाँ अपना जाते हैं खराब है, लेकिन हमारे जवानों ने किसी रूप में जाते हैं कोई शिथिलता नहीं बरती, उन्होंने जाबाजी से आज इसको मुठभेड़ में मार गिराया। तो कानपुर जोन के एडीजी जय नारायण सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती और जैसे ही जवाबी फायरिंग की विकास दुबे ने, उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कल से अब तक के पूरे घटनाक्रम को बता रही हैं। सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था एसटीएफ के काफिले में, वो गाड़ी 7:30 बजे पलटी। 7:40 पर मुठभेड़ शुरू हुई और उसके बाद जब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा, नहीं माना तो फिर पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें वो मारा गया। टोल नाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां से मुठभेड़ से पहले गुजरी थी गाड़ी और उस गाड़ी में पहले सफारी में सवार था, उसके बाद उसको बदलकर दूसरी गाड़ी में बैठाया गया था और वो गाड़ी पलटी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी और एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। तो वहीं कल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उज्जैन पुलिस ने उसको पकड़ा था। दरअसल एक पुलिसकर्मी की तरफ से पहचाना गया था और फिर पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई। उज्जैन पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे वहां पर चिल्लाकर अकड़ में कह रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, लेकिन आज वो खल्लास हो गया। यूपी जब उसको लाया जा रहा था, क्योंकि उज्जैन से कल शाम 7 बजे के करीब एसटीएफ उसे लेकर रवाना हुई थी, इंदौर होते हुए, झांसी होते हुए कानपुर तक पहुंच गई थी। कानपुर देहात में जब एंट्री की गई थी तो पनकी क्षेत्र में, बर्रा थाना इलाका बताया जा रहा है, वहां पर काफी रफ्तार तेज थी, क्योंकि गाड़ी की जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था एसटीएफ के काफिले में, वो गाड़ी पलटी और उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, मुठभेड़ में मारा गया। अभी डेड बॉडी हैलेट अस्पताल में है, कोरोना टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा वो रिपोर्ट तय करेगी।